Students, for more video, subscribe my channel and also click on the bell icon. Thank you. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एनवाई क्लासेस और मैं हूँ नीतू यादव। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पार्ट 1 ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस का कंप्लीट कर लिया है। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो देखें पार्ट 1, उसके बाद पार्ट 2 देखें। दिस विल श्योरली हेल्प्स यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं कहाँ तक हमने कर लिया है। हमने कर लिया था, ये भी हमने कर लिया था स्टूडेंट्स। हाँ, एक्टिविटी 5 पे थे हम। कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम द पॉन्ड और रिवर। बोल रहे हैं कि कलेक्ट करिए मडी वाटर को, मतलब मिट्टी वाले पानी को जिसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। इफ़ इट इज़ नॉट अवेलेबल मिक्स सम सॉइल टू वाटर इन अ ग्लास। अगर आपके पास कोई मडी वाटर नहीं है तो आप थोड़ी सी मिट्टी पानी में मिक्स कर लीजिए। लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर, और थोड़ी आधा घंटे के लिए उसको छोड़ दीजिए। ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। डज सम सॉइल सेटल एट द बॉटम ऑफ वाटर? वाई? व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस? तो देखिए, जब आप पानी को थोड़ी देर के लिए रखेंगे, आधा घंटे के लिए, फिर आप उसे देखेंगे तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर मिट्टी नीचे ग्लास में जो उसका बॉटम है वहाँ पे आ गई है और ऊपर का पानी साफ सा दिख रहा है। एकदम साफ़ नहीं होगा तो बेटा पार्शल साफ़ होगा, लेकिन साफ ज़रूर दिखेगा आपको, पहले से बेहतर दिखेगा। तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे? डज सम सॉइल सेटल एट द बॉटम ऑफ वाटर? वाई? व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस? ठीक है। नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर। लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इनटू अनदर ग्लास। व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस? तो देखिए, फिर उसके बाद क्या करिए, आप उस ग्लास में से धीरे से थोड़ा सा टेढ़ा करके ग्लास में से ढंग का पानी है, जो साफ़ पानी है, उसको पोर कर लीजिए, बाहर निकाल लीजिए और मिट्टी वाला पानी रहने दीजिए। तो इस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे? फिर देखिए आगे लिखा है, इज़ द वाटर इन द सेकेंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर? नाउ फिल्टर इट। डिड द टी स्टेनर वर्क? लेट अस ट्राई द फिल्टरिंग द वाटर थ्रू अ पीस ऑफ क्लॉथ। In a piece of cloth, small holes or pores remain in between the woven thread. These pores in the cotton can be used as filter. तो बोले फिर उसके बाद आप क्या बताइए, आपको क्या लग रहा है, दूसरे ग्लास में पानी साफ़ होगा या नहीं? करके देखना स्टूडेंट्स। और साथ में उसके बाद आप स्टेनर की हेल्प से छान के देखिए, तो बिल्कुल भी एकदम साफ़ नहीं होगा पानी, क्योंकि स्टेनर मोटे मोटे इम्प्योरिटीज़ को अलग करता है। यानी कि आपकी छलनी जो होती है चाय छानने वाली, वो मोटे मोटे पार्टिकल्स को रोकती है, लेकिन मडी वाटर, मड सारी नीचे रह गई है, उसमें रह गया थोड़ा सा मिट्टी, थोड़ा सा ब्राउनिश इफेक्ट, वो मिट्टी पूरी तरह उसमें घुल गई है। हाँ, उसके बाद आप अपने एक कपड़े से, कॉटन के कपड़े से उसको छान कर देखिए। कॉटन का कपड़ा भी बहुत अच्छा, आपने देखा होगा मम्मी उसमें पनीर बांध के रख देती हैं, या फिर अगर वो स्प्राउट्स बनाती हैं तो भी कॉटन के कपड़े में बांध कर रख देती हैं, जिसकी वजह से हवा भी मिलती रहती है प्रॉपर, प्लस सारा उसमें से पानी स्टेन हो जाता है, बाहर निकल जाता है। इफ़ द वाटर इज स्टिल मडी, इम्प्योरिटीज कैन बी सेपरेटेड बाई फिल्टर दैट हैज़ इवन। तो अगर पानी में अभी भी मिट्टी है तो क्या फ़िल्टर पेपर से आपने साफ़ किया था, वो सॉरी जो स्टेनर से साफ़ किया था, क्या उससे कुछ हेल्प हुई थी? नहीं हुई थी। अब हम फ़िल्टर पेपर का इस्तेमाल कर लें। इज़ वन सच फिल्टर दैट वेरी फाइन पोर्स इन इट शोज द स्टेप इन्वॉल्व इन यूजिंग अ फिल्टर पेपर। A filter paper folded in the form of cone is filled in funnel. The mixture is then poured in the mixture paper. Solid particles in the mixture do not pass through it and remains on filter. तो अगर आप फिल्टर पेपर की हेल्प लेंगे तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर पानी, मैक्सिमम 98% पानी प्योरेस्ट फॉर्म में दिखाई दे रहा है, जैसा कि फिगर में आपको दिख रहा है। Fruit vegetable juices are usually filtered before drinking to separate the solid particles of pulp. The method of separation is also used in the process of preparing cottage cheese, paneer in your home. You might have seen that making paneer, a few drops of lemon juice are added to milk and boil. This gives a mixture of particles of solid paneer
and a liquid. The paneer is then separated by filtering the mixture through a fine cloth or strainer. तो देखिए, जब फ्रूट जूसेस होते हैं या फ्रूट का जूस होता है, उनमें जो मोटे मोटे पार्टिकल्स रह जाते हैं उसको अलग करने के लिए हम स्टेनर का सहारा लेते हैं, यूज़ करते हैं. उसकी हेल्प से हम फिल्टर करते हैं उसको, ताकि बिल्कुल फाइन पार्टिकल जूस आपको मिले. उसके बाद अगर आपके घर में पनीर बनता है तो आप देखते हैं कि दूध में मम्मी लेमन मिला देती हैं, जिसकी हेल्प से पूरा दूध फट जाता है और वो पनीर की शेप, वो पनीर जैसा दिखता है. उसके बाद मम्मी कपड़े से बांधकर पूरा पानी निकाल देती हैं और पनीर को एक कपड़े में बांधकर ऊपर से भारी चीज़ रख के उसे रख देती हैं. आधा एक घंटे बाद वो पनीर बन जाता है. उसके बाद उसको कट करके आप सब्ज़ी में या कहीं भी यूज़ कर सकते हैं. अब नेक्स्ट इज़ इवेपरेशन. इवेपरेशन आपको पता ही है स्टूडेंट्स, अभी हम उसके बारे में बात ही कर लेंगे. इवेपरेशन मतलब पानी को भाप बनाना. ठीक है, पानी भाप बनना, अपने आप बनता है पानी भाप. आपने देखा है ज़मीन पे पानी फैल जाता है, थोड़ी देर बाद पानी धीरे धीरे सूख जाता है. अब ज़मीन पे अगर आपके घर में टाइल्स हैं तो पानी थोड़ा देर में सूखेगा, लेकिन ज़मीन तो उसको खींच नहीं लेगी. कैसे सूखेगा? बाय द हेल्प ऑफ फैन. वही होता है इवेपरेशन. कैन यू सी एनी सॉल्ट इन द बीकर आफ्टर स्टायरिंग इट? तो वो बोल रहे हैं, मान लीजिए आपने नमक मिला दिया पानी में और उसको आप घोल दीजिए. क्या आपको उसमें नमक अलग से दिखेगा? नहीं दिखेगा, क्योंकि नमक वाइट होता है और वो उसमें ईजिली घुल जाता है, बिल्कुल मिक्स हो जाता है, नहीं पता चलता. हीट द बीकर कंटेनिंग द सॉल्ट वाटर, लेट द वाटर बॉयल अवे. व्हाट इज़ लेफ्ट इन द बीकर? अगर मान लीजिए वो नमक वाला पानी आपने उबालने रख दिया तो आप देखेंगे पानी पूरा उड़ जाएगा. एक स्टेज ऐसी आएगी पानी पूरा उड़ जाएगा और नमक नमक रह जाएगा. इन दिस एक्टिविटी वी यूज़ द प्रोसेस ऑफ इवेपरेशन टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट. तो इस एक्टिविटी में हमने क्या किया? हमने वाटर और सॉल्ट को अलग किया है. ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड इवेपरेशन. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपरेशन. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ इवेपरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली वेर एवर वाटर इज प्रेजेंट. तो जहाँ जहाँ पानी प्रेजेंट होता है, चाहे ओशियन हो, समुद्र हो, रिवर हो, इवेपरेशन होता रहता है, जिसकी वजह से पानी ऊपर बादलों में जमता रहता है. और वहाँ जब बहुत सारा पानी हो जाता है तो बारिश हो जाती है स्टूडेंट्स. वेयर डू यू थिंक सॉल्ट कम्स फ्रॉम? सी वाटर कंटेनिंग मेनी सॉल्ट मिक्सड इन इट. वन ऑफ दिस सॉल्ट इज कॉमन सॉल्ट. तो बोल रहे हैं, अब आपको क्या लगता है सॉल्ट कहाँ से मिला होगा हमें? तो सॉल्ट आपको पता है समुद्र से आता है, क्योंकि समुद्र में बहुत ज़्यादा NaCl पाया जाता है. NaCl होता है सोडियम क्लोराइड. जो नमक हम घर में खाते हैं उसका फॉर्मूला है ये बेटा, NaCl. ठीक है, वन ऑफ दिस सॉल्ट इज कॉमन सॉल्ट. व्हेन सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन शैलो पिट्स, वाटर गेट्स हीटेड बाय सनलाइट एंड स्लोली टर्न्स इनटू वाटर वेपर. तो मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल बता देती हूँ स्टूडेंट्स. देखिए, जो समुद्र है, मान लीजिए ये समुद्र है, बहुत सारा पानी इधर बह रहा है, इसके आसपास इस तरीके के खेत बना दिए जाते हैं ऐसे, और इसमें समुद्र का पानी भर दिया जाता है और छोड़ दिया जाता है. धीरे धीरे सूरज की रोशनी से पूरा पानी है वो इवेपरेट हो जाता है. पूरा पानी इवेपरेट हो जाता है, रह जाता है सिर्फ सॉल्ट. उनको इकट्ठा करके फैक्ट्रीज़ में भेज दिया जाता है. तो ये प्रोसेस होती है क्या बनाने की? नमक बनाने की. इन फ्यू डेज द वाटर इवेपरेट्स completely leaving behind the solid salt. Common salt is then obtained from the mixture of salt by further purification. तो प्योरीफाई करके बाकी सॉल्ट्स को हटाकर सिर्फ NaCl को रखा जाता है, उनमें आयोडीन मिलाकर पैकेट्स में बंद करके आपके घरों तक आता है. नेक्स्ट देखिए, यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन. ये देखिए इस तरीके से नमक बनाया जा रहा है स्टूडेंट्स, देख रहे हैं आप? ये देखिए इस तरीके से मैंने बताया था ना आपको, समुद्र के पास इस तरीके की क्यारियाँ बनी होती हैं और इसमें ही थोड़े दिन बाद पानी पूरा सूख जाता है और सॉल्ट रह जाता है स्टूडेंट्स. यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन. We have studied some method for separation of substance from their mixture. Often, one method is not sufficient to separate the different substance present in mixture. In such situation, we need to use more than one of these method. तो
ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ एक बार आपने फ़िल्टर करी या एक बार कोई प्रोसेस लगाई उसी से क्लीन हो जाए। कई बार हमें एक से ज़्यादा मेथड लगाने पड़ते हैं किसी चीज़ को प्योर करने के लिए, ठीक है। जैसे टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट, व्हेन वी सेपरेट दिस वी ऑलरेडी सॉ दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी practical method for separating these. Keep this mixture on a beaker and add some water to it. अच्छा, तो बोल रहे हैं कि मान लीजिए आपको नमक और सैंड अलग करना है, तो देखिए नमक और सैंड अलग नहीं हो सकते क्योंकि हाथों से निकालना इसे इम्पॉसिबल है। तो क्या कर रहे हैं, वो पानी मिला दे रहे हैं उसमें। पानी मिलाने की हेल्प से सारा नमक पानी में घुल जाएगा और रह जाएगा सिर्फ सैंड। पानी बाहर निकाल लेंगे, उस पानी को आप गैस पे रख दीजिए, उबाल दीजिए, पानी उड़ जाएगा, रह जाएगा सॉल्ट। तो देखिए सॉल्ट और हमने सैंड को अलग कर दिया। Do you see the sand settling down at the bottom? The sand can be separated by descentation filtration. What is a descended liquid containing? Do you think this water containing the salt which is were in mixture at the beginning? तो आपको पता ही है, मैंने बता ही दिया कि ये जो मिक्सचर है, जो पानी का मिक्सचर है और नमक का मिक्सचर है, वो दोनों आपस में घुल जाएंगे और सैंड रह जाएगा अकेला। नाउ वी नीड टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिसेंटेड लिक्विड। ट्रांसफर दिस लिक्विड टू केटल एंड क्लोज विद लिड। हीट द केटल फॉर सम टाइम। खूब तेज़ी से इसको गर्म कर लीजिए, हीट कर लीजिए। आप देखेंगे पानी धीरे धीरे पूरा उड़ जाएगा और रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ नमक। नोटिस स्टीम्स कम आउट फ्रॉम दिस स्पाउट ऑफ द केटल। आप देखेंगे कि भाप निकल रही है बहुत ज़्यादा, वो जो केटल की नॉब होती है ना उसमें। टेक अ मेटल प्लेट विथ सम आइस ऑन इट। होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द स्पाउट of the kettle as shown in figure 5.13. What do you observe? Let all the water in the kettle boil off. When the steams comes in contact with metal plate cooled with ice, it condenses and form liquid water. The water drops that you observed falling on the plate were due to condensation of heat, steam. The process of conversion of water vapor into liquid in the form is called condensation. तो देखिए जब कोई वाटर वेपर यानी कि भाप लिक्विड में कन्वर्ट होती है, कब कन्वर्ट होती है, मान लीजिए आपके घर में कोई दाल या सब्जी बन रही है तो आप उसे प्लेट से ढकते हैं, तो प्लेट जब हटाते हैं तो उस पर बहुत सारा पानी होता है ना, दिस इज बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन। ओके स्टूडेंट्स, डिड यू एवर सी वाटर ड्रॉप्स कंडेंस्ड अंडर अ प्लेट दैट हैज़ बीन यूज्ड अ वेसल कंटेनिंग मिल्क दैट हैज़ बीन बॉइल्ड? आफ्टर ऑल द वाटर हैज़ इवेपोरेटेड, what is left behind in the kettle? तो सारा पानी उड़ जाएगा, तो केटल में क्या रह जाएगा स्टूडेंट्स? केटल में रह जाएगा नमक। कौन सा नमक? जो कि सैंड के साथ मिल गया था। उसको अलग करने के लिए हमने क्या किया था, उसमें पानी डाला था, पानी में नमक घुल गया था, फिर वो जो पानी है उसको हमने गैस पे रखा, तो गैस भाप बन के पानी उड़ गया, रह गया सिर्फ सॉल्ट। After all the water is evaporated, what is left behind in the kettle? We have thus separated salt and water using process of descentation, filtration, evaporation and condensation. Payali faced a problem while recovering salt mixed with sand. She has mixed a packet of salt in a amount of sand. She then tried the method suggested in activity 7 to recover the salt. She found, however, that she could recover only a small part of salt that she has taken. What could have gone wrong? तो उसने बोल रहे हैं कि एक एक्टिविटी लड़की को दी गई है कि उसने वो जो पानी निकाला सैंड में से, ठीक है, उसमें सैंड तो नीचे रह गई, ऊपर से नमक वाला पानी हमने निकाल लिया और बॉईल करने रख दिया। तो हमने देखा कि बहुत कम सॉल्ट उसमें निकल के आया है, लेकिन हमने तो बहुत ज़्यादा डाला था, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, इन दिस चैप्टर वी कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ दिस सब्सटेंस। तो देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन सॉल्ट क्यों कम रह जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि जो वाटर वेपर हैं वो डिस्पर्स कर देंगे सॉल्ट को, एक जैसे इकट्ठा नहीं करेंगे, जिसकी वजह से ऐसा लगेगा कि सॉल्ट कम है, बट इट इज़ मोर। कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? इन चैप्टर 4 वी फाउंड दैट मेनी सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म अ सोल्यूशन. We said that these substances are soluble in water. What will happen if we go on adding more and more of these substances to a fixed quantity of water? तो उन्होंने बोला मान लीजिए कोई चीज़ को हम पानी में घोलें, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन जो पूरी तरह घुल जाए, जैसे नमक चीनी पानी में पूरी तरह घुल जाता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं सॉल्यूशन, ठीक है।
अगर हम एक लिमिट से ज़्यादा कोई चीज़ मिलाएं तो क्या पानी घोलता ही रहेगा उसको? जैसे एक गिलास वाटर है, उसमें आप 2, 3, 4 चम्मच तक आपने मिला दिया नमक तो मिल जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा आप ऐड करते जाएंगे तो वो नमक फिर क्या है, घुलना बंद हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एक लिक्विड का खुद का एक सैचुरेशन पॉइंट है, एक पॉइंट है उसका, इतना ही घोल सकता है। दे हैव वन पॉइंट, सैचुरेशन पॉइंट, और इतना ही घोल सकते हैं वो, इससे ज़्यादा नहीं, तो इसे बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। फिर देखिए क्या एक्टिविटी दी है वो नमक वाली, जिसमें वो सैचुरेटेड पॉइंट को डिस्कस करें। हियर इन ए हिंट एज टू what might have gone wrong when Paheli tried to recover large quantity of salt mixed with sand. Perhaps the quantity of salt has much more than that required to form a saturated solution. The undissolved salt would have remained mixed with sand and could not be removed. She could solve her problem by using a large quantity of water. तो बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए सॉल्ट कम आया जब हमने उसे हीट किया था, तो एक वजह ये भी हो सकती है कि आपने पानी कम डाला हो और नमक बहुत ज़्यादा हो, तो पूरी तरह वो घुल ही नहीं पाया पानी में, तो वो सेपरेट नहीं हो पाया। Suppose she did not have sufficient quantity of water to dissolve all the salt in the mixture. Is there some way that water could be made to dissolve more salt before the solution gets saturated? तो देखिए सॉल्यूशन सैचुरेशन पॉइंट आए उससे पहले अगर हम मिलाना चाहते हैं किसी चीज़ को तो हम गर्म पानी ले सकते हैं, या फिर हम थोड़ा गैस पे उसे रख दें तो वो तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पेज की। ठीक है, लास्ट पेज है ये। डज वाटर डिजॉल्व इक्वल अमाउंट ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन सब्सटेंस, लेट अस फाइंड आउट। तो बिल्कुल एक्टिविटी दी हुई है 10, उसमें 2 ग्लास वाटर लेना है, cup of water, and each of them add a 2 teaspoon of salt in 1 glass and stir till the salt dissolves. Go on adding the salt on teaspoon on at the time till the solution saturates. तो वो कह रहे हैं मान लीजिए आपने एक गिलास ले लिया, पानी ले लिया, उसमें नमक मिलाया उसको अच्छे से, और नमक डाला, फिर मिलाया, और नमक डाला, फिर मिलाया, फिर एक ऐसा मौका आएगा कि नमक नीचे जमने लग जाएगा ग्लास के नीचे, तली पे, बॉटम पे, लेकिन घुलेगा नहीं। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, सैचुरेटेड पॉइंट हो गया। ठीक है, सैचुरेशन दिखा रहा है ये। नाउ रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पून्स ऑफ सॉल्ट दैट डिजॉल्व इन वाटर इन टेबल 5.2. नाउ रिपीट द सेम एक्टिविटी विद शुगर, रिपीट इज विद अदर सब्सटेंस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर। तो शुगर के साथ भी हम ये करेंगे तो ऐसा हम महसूस करेंगे कि अब शुगर मिल नहीं रही है, अच्छे से डिजॉल्व नहीं हो रही है। व्हाट डू यू नोटिस फ्रॉम टेबल 5.2? डू यू थिंक द वाटर डिजॉल्व डिफरेंट सब्सटेंस इन डिफरेंट अमाउंट? बिल्कुल, वाटर डिफरेंट सब्सटेंस को डिफरेंट अमाउंट में डिजॉल्व कर पाता है। आपको बताना है इसमें आपने पानी में कितना सॉल्ट लिया, 2 टेबल स्पून, शुगर भी आपने 2 लिया, फिर उसके बाद आपने 2 और लिया, ऐसे करके लिखना है। वी हैव डिस्कस्ड अ फ्यू मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस. सम ऑफ द मेथड of separation present in this chapter are also used in science laboratory. We also learn that a solution is prepared by dissolving a substance in liquid. A solution is said to be saturated if it cannot dissolve more of the substance in it. तो solution ज़्यादातर क्या है, बहुत सारे मटेरियल्स को, बहुत सारी चीज़ों को खुद में डिज़ोल्व कर लेता है। अगर वो खुद में डिज़ोल्व नहीं कर पाता, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, सैचुरेटेड सब्सटेंस कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, आपको अच्छे से समझ आता है, तो लाइक करिए, शेयर करिए। ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। पढ़ाई करते रहिए और ध्यान हमेशा मछली की आँख पर, मतलब अपने एग्ज़ाम पर आपको फोकस रखना पड़ेगा ताकि आप बहुत आगे बढ़ें। चलिए स्टूडेंट्स, कल हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।